हेलो फ्रेंड्स, आज हम इमली डिकिंसन की पोएम्स को डिस्क्राइब करूँगी बिकॉज पोएम्स नेम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ. दिस पोएम हैज़ रिटन in 1863 by Emily Dickinson. In this poem, poetess wants to describe about the immortality of death. Poem start. First line of the poem is also a title of the poem. So now let's start the poem. Because I could not stop for death. This means पोएट ये कहना चाहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डेथ के लिए रुक सकूं. ही काइंड स्टॉप फॉर मी. तो डेथ ही मेरे पास आया, मतलब मैं डेथ की तरफ आ रही हूँ. द कैरेज हैज़ हेल्ड जस्ट आवर एन इमोर्टैलिटी. मतलब कैरेज को यहाँ पे पर्सनिफाई किया गया कि जो डेथ है वो जिस कैरेज पे आ रहा है, जिस गाड़ी पे आ रहा है, वो हमें इमोर्टैलिटी की तरफ लेके जा रहा है. वी स्लोली ड्रोन ही न्यू नो हैस्ट एंड आई पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू फॉर हिज सिविलिटी. हम धीरे धीरे जा रहे थे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी. ही यहाँ पे पर्सनिफाई किया गया डेथ को, जो कि ड्राइवर है, और उसको भी कोई जल्दी नहीं थी. इसलिए हमने अपने सारे लेबर्स और सारी जो लेज़र थी उसको हमने साइड में रख दिया, क्योंकि डेथ इतना सिविलिटी उसके अंदर था, इतना उसके अंदर पोलाइटनेस था कि मैं अपने आप को मना नहीं कर पाई. नेक्स्ट पैरा है, वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्टो एरेसेस इन द रिंग. हम जब हम गुजर रहे थे डेथ की तरफ, तो हम सबसे पहले स्कूल की तरफ मूव किए. वहाँ पे हमने देखा कि बच्चे जो हैं वो रेसेस हो गया है, बच्चों का स्कूल से रेसेस हो गया है, वेकेशन छुट्टी हो गई है और वो ग्राउंड में खेल रहे हैं. उसके बाद सेकंड है कि वी पासेस द फील्ड ऑफ गेजिंग ग्रेन्स, वी पास द सेटिंग सन. अब हम नेक्स्ट गेजिंग ग्रेन मतलब खेतों की तरफ, हरियाली भरी जो खेतें हैं वहाँ से गुजरते हैं. फिर उसके बाद हम वी पासेस द सेटिंग सन, मतलब कि जो सेट हो रहा है, डूबता हुआ सन है, वहाँ पे पहुँचते हैं. और रादर ही पासेज अस, या तो सन मेरे पास आ रहा था या मैं सन की तरफ जा रही थी. द ड्यूज ड्यू क्वीरिंग एंड चिल फॉर ओनली गुजैमर माई गाउन माई ट्रिपेड ओनली टूली. और फिर यहाँ पे कह रही हैं, विंटर्स को दिखा रही है कि ये टाइम बहुत ही चिलिंग था, विंटर का टाइम है. तो हम वहाँ से चारों तरफ ओस की बूंदें बिखरी हुई थी, और मेरे पास सिर्फ एक पतला सा गाउन था और एक स्कार्फ था जो कि ठंड को रोक नहीं पा रहा था. नेक्स्ट है, वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्स अ स्वेलिंग ऑफ ग्राउंड्स, द रूफ वॉज स्केयरली विजिबल, द कॉर्नाइस इन द ग्राउंड. फिर वहाँ पे कहती हैं कि हमने जब ये रास्ते तय किया तो हम एक जगह जाके रुक गए, एक घर के सामने रुक गए, जो कि वो घर कैसा था, अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड. मतलब स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड का मतलब है कि टूटी फूटी, मतलब यहाँ पे एक कब्र को पर्सोनिफाई किया गया, दिखाया गया है. द रूफ वॉज स्केरली विजिबल, मतलब उसके रूफ टूटे फूटे थे, मतलब स्केरली ही मुश्किल से हम उसको देख पा रहे थे. द कॉर्नाइन इन द ग्राउंड सिंस देन दिस सेंचुरीज एंड ये फील शॉर्टर दैन द डे. ये जो लास्ट लाइन है ये पूरे टर्न कर देती है पूरे पोएम्स को. वो बोल रहे हैं कि मतलब मैं यहाँ पे सेंचुरीज से लेटी हुई हूँ, एंड ये फिर भी कैसा लग रहा है, फिर शॉर्टर देन द डे, फिर भी लग रहा है कि अभी एक दिन भी नहीं बीता है. आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेज हेड वेयर टूवर्ड्स इटर्निटी. फिर बोल रही हैं कि यहाँ पे हॉर्सेज हेड मतलब जिस कैरेज से, जिस गाड़ी से वो आ रही थी, अब उसके हेड को बता रही है. वो क्या शो कर रहे हैं, इटर्निटी को, कि ये घोड़े हमको कहाँ लेके गए, इटर्निटी को. कहने का मतलब कि उनकी जो लाइफ है, उन्होंने जो पोएट्स लिखा है, पोएम को कंपोज किया है, ये पोएम ही उनको इमॉर्टैलिटी, इटर्निटी की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि वो तो नहीं रहेंगी, लेकिन उनकी जो ये पोएम्स है वो हमेशा के लिए अमर हो चुकी है. थैंक यू ऑल.